जब भी वजन कम करने की बात आती है ना, तो इंटरनेट पर हजारों डाइट प्लान और मुश्किल वर्कआउट्स मिल जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत ही असरदार और पुराने घरेलू नुस्खे की। हाँ, एक बात शुरू करने से पहले साफ कर दूं कि ये सारी जानकारी सिर्फ ज्ञान के लिए है, इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह ना समझा जाए। पेट के आसपास की चर्बी, जिसे हम बेली फैट भी कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। ये सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं लगती, बल्कि इसका सीधा ताल्लुक हमारी सेहत से भी होता है। तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पेट की चर्बी को कम करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों माना जाता है। देखिए, वजन बढ़ने के पीछे ना कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि हमारा खान पान। अगर डाइट में मीठी चीजें और कार्ब ज्यादा हैं तो वजन बढ़ेगा ही। फिर आता है शरीर का मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारा शरीर कितनी तेजी से कैलोरी बर्न करता है। और हाँ, अगर पाचन ठीक नहीं है, ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या रहती है, तो भी वजन पर असर पड़ता है। इन्हीं सब मुश्किलों को देखते हुए एक बहुत ही पुराना और असरदार घरेलू नुस्खा है। और कमाल की बात यह है कि ये बस 4 आम चीजों से बनता है जो हमारे किचन में ही मौजूद है। तो आइए इसी जादुई मिश्रण के बारे में जानते हैं। तो इस नुस्खे के 4 हीरो हैं: अजवाइन, सौंफ, जीरा और मेथी दाना। हाँ, वही मसाले जो हम रोजाना अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये चारों ही अपनी अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इन चारों बीजों को मिलाने से ऐसा क्या होता है? ये शरीर पर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें एक एक करके इन चारों के गुणों को देखना होगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या खास है। एक नज़र में देखें तो हर बीज का अपना एक सुपर पावर है। अजवाइन मेटाबॉलिज्म को रफ्तार देता है। सौंफ हमारी भूख को कंट्रोल में रखती है। जीरा कैलोरी को तेजी से जलाने में मदद करता है। और मेथी, ये उस सबसे जिद्दी वाले फैट यानी विसरल फैट पर काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं अजवाइन की। इसमें ना एक खास कंपाउंड होता है जिसे थाइमोल कहते हैं। ये हमारे पाचन को सुधारता है और मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट देता है। इसीलिए तो गैस या पेट फूलने पर बड़े बुजुर्ग अजवाइन खाने की सलाह देते हैं। अब आते हैं सौंफ पर। इसमें होता है खूब सारा फाइबर। और फाइबर का काम क्या है? पेट को भरा भरा महसूस कराना। तो जब पेट भरा महसूस होगा तो बेवजह कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, है ना? साथ ही ये बॉडी को अंदर से साफ करने यानी डिटॉक्स करने में भी मदद करती है। और फिर है जीरा। जीरे को तो आप मेटाबॉलिज्म का बूस्टर समझ लीजिए। ये हमारे पाचन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे खाना अच्छे से पचता है और शरीर की कैलोरी बर्न करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। और हमारी लिस्ट में आखिरी है मेथी दाना। इसमें कमाल का फाइबर होता है जो पानी में घुलकर एक जेल जैसा बन जाता है। इससे पेट काफी देर तक भरा रहता है। और कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि ये सीधे सीधे फैट मेटाबॉलिज्म पर असर डालता है, खासकर विसरल फैट पर। तो ये विसरल फैट आखिर है क्या भला? देखिए, ये वो वाला फैट है जो हमें ऊपर से दिखता नहीं है। ये पेट के अंदर हमारे जरूरी अंगों जैसे लिवर और आंतों के चारों ओर लिपटा होता है। और सेहत के लिए यही सबसे खतरनाक और सबसे जिद्दी फैट होता है। अब सोचिए, जब ये चारों बीज, जिनकी अपनी अपनी अलग ताकत है, एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है? ये एक टीम की तरह काम करते हैं। इनका असर अकेले अकेले से कहीं ज्यादा, मतलब कई गुना बढ़ जाता है। इसी को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। चलिए, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि इस पावरफुल पाउडर को घर पर बनाना कैसे है और फिर इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले चारों चीजें अजवाइन, सौंफ, जीरा, मेथी बराबर मात्रा में ले लीजिए। फिर हर एक को अलग अलग धीमी आंच पर बस हल्का सा भूनना है, जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। भूनने से इनकी नमी चली जाती है। फिर इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें और बस मिक्सी में डालकर एकदम बारीक पाउडर बना लें। इसे एक हवाबंद डिब्बे में भरकर रख लीजिए। अब इसे लेना कैसे है? रोजाना एक छोटा चम्मच पाउडर 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिलाना है। अगर स्वाद अच्छा न लगे तो इसमें एक चुटकी काला नमक या थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम है सुबह खाली पेट या फिर खाने से थोड़ी देर पहले। और हाँ, किसी भी नई चीज की तरह हमेशा कम मात्रा से ही शुरुआत करनी चाहिए।
चलिए, अब इस नुस्खे से जुड़ी कुछ बहुत ज़रूरी बातें और सावधानियों पर आते हैं, जिन्हें जानना और मानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, ये कोई जादू की गोली नहीं है जो रातों रात असर दिखाएगी। ये एक नेचुरल तरीका है जो धीरे धीरे काम करता है। इसलिए कितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे रोज़ ले रहे हैं या नहीं। कंसिस्टेंसी इज़ की। और अगर इसका असर और भी बेहतर चाहिए तो कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होंगी। रोज बस 30 मिनट की वॉक या कोई हल्का व्यायाम, जंक फूड और मीठे से थोड़ी दूरी, पूरी नींद और खाने में खूब सारे सलाद और फल, ये चीजें इस नुस्खे के असर को कई गुना बढ़ा देंगी। और अब कुछ बहुत ही ज़रूरी चेतावनियां, प्लीज़ इन्हें ध्यान से सुनिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उन्हें इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जिन्हें डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी मेडिकल कंडीशन है, वो इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। और हाँ, दिन में एक छोटे चम्मच से ज़्यादा कभी न लें, वरना पेट में जलन जैसी दिक्कत हो सकती है। तो आखिर में बस यही याद रखना है कि सेहत का रास्ता धैर्य और लगन से ही बनता है। कोई भी उपाय अपनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना और अपने शरीर की सुनना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन शैली का कोई शॉर्टकट नहीं होता और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लें।